$7 अरब मुआहदा करने पर आमादा हो गया। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशरी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, मौशरी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ है। मौशरी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। टैक्स आमदनी में GDP का 1.5% इजाफा रवा माली साल होगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी वफ़द की मुलाकात। बिजली के तरसीली निज़ाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान है। महंगाई में कमी और आलमी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP में आज बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली अजला में हल्की बारिश मुतवक्के है। बारिशों का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। हादसात के दौरान 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। £190 मिलियन रेफरेंस पर आज समाअत होगी। अडयाला जेल में समाअत के मौका पर बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। इस्तगासा के मजीद गवाहान के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। The order of the Election Commission of Pakistan, dated 1st of March 2024, is declared to be ultra vires the Constitution, without lawful authority and of no legal effect. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by, and to field candidates, and the Commission is under a constitutional duty to act and construe and apply all statutory provisions accordingly. बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। PTI मखसूस सीटों के लिए अहल करार। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती जमातों का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम कर लिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8 बेंच के तनासुब से फैसला सुनाया। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और मखसूस सीटें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम। PTI को 15 रोज में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मखसूस सीटों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात की शनाख्त खत्म नहीं होती। PTI के मुंतखब अरकान को आज़ाद या किसी और जमात का रुकन करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों के हुसूल की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। PTI अरकान को निकाल कर फैसला दिया, दोबारा मखसूस सीटों की तकसीम करे। I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order, with which I agree. For the reasons to be recorded later, we dispose of these appeals, petitions and miscellaneous applications through a short order as under. These matters involve a controversy regarding the allocation of seats reserved for women and non-Muslims. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections of the year 2024.
SIC, which demands allocation of reserve seats on account of inclusion of independent parliamentarians in it, did not secure a single seat in the National Assembly. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस नईम अख्तर अफखान ने इख्तलाफी नोट लिखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें नाकाबिल समाअत करार दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। PTI के किसी रहनुमा ने आज़ाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी मंशा की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। वजीर आजम खानी होंगे इस मुल्क के। ये आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन हो। आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़ें, आइनी तरामीम के जरिए उनके इरादे आज पाश पाश हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो, PTI का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का हक और इंसाफ पर मबनी फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। पार्टी रहनुमा मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI होंगे। शिबली फराज ने कहा कि आज का फैसला पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग भी जीतनी है। हमसे सीटें छीनने वालों के इरादे पाश पाश हो गए। हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना PTI ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अरकान असेंबली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इरिवर्सिबल था कि वो अपने डेक्लरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी से ज्यादा सियासी है। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, दे PTI को दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने रद्द-ए-अमल दिया, ये हो नहीं सकता कि किसी को बिन मांगे ही रिलीफ दिया जाए। अज़मा बुखारी बोली, लाडले की जय हो, केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात नजरसानी अपील दायर नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई है। चंद जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। अगर नंबर गेम इनकी बढ़ती है तो क्या ये पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएंगे? जी मोहम्मद साहब, अगर हमारे पहले भी ये था, शुरू में भी ये था कि हम इतनी हमारी थी कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल लेते, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी, NQM और PMLN इन तीनों के साथ हमने नहीं करना, क्योंकि दे आर डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ मैंडेट को चोरी करने के, तो हम उनके साथ। पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। PTI सेनेटर हुमायूं महमद ने दो टोक बता दिया।
لائیو ود نصراللہ ملک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مخصوص سیٹیں ملنے کے بعد ایوان میں پی ٹی آئی ارکان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ ملکی ضروریات سے زیادہ گندم کی درآمد کے بعد حکومت کا ایکشن، وفاق نے گندم اور آٹے کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ وزارت تجارت نے گندم اور آٹے کی برآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ رستم میں شدت پسندوں کا شہیدان پولیس پوسٹ پر حملہ، فائرنگ سے راہگیر نوجوان جاں بحق، ہیڈ کانسٹیبل شدید زخمی، پولیس کی جوابی فائرنگ سے شدت پسند پہاڑوں میں فرار ہو گئے۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت احتشام کے نام سے ہوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے، فائرنگ کے تبادلے میں 5 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ علاقے میو شاہ کے ایم سی ورک شاپ، سپر ہائی وے مامار اور نارتھ کراچی سر سید تھانے میں مبینہ پولیس مقابلے ہوئے۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن پاکستان ہوٹل کے قریب نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ شناخت افسانہ کے نام سے ہوئی۔ ایسٹ تھانہ گلشن اقبال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کار لفٹنگ اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 4 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں پولیس مقابلہ، درجنوں وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ خطرناک ڈاکو ریاست عرف کلو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس ملزم کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی، ملزمان نے ساتھی کو چھڑوانے کے لیے فائرنگ کر دی۔ قصور کے نواحی علاقے مصطفیٰ آباد میں پولیس مقابلہ، ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، شناخت بھوٹا عرف ٹونڈا کے نام سے ہوئی۔ جو بائیڈن پر صدارتی الیکشن سے دستبرداری کے لیے شدید دباؤ، سابق امریکی صدر باراک اوباما اور نینسی نے مشاورت شروع کر دی اور منتظر ہیں کہ صدر جو بائیڈن خود ہی صدارتی الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیں۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری، بہشتی دروازہ زائرین کے لیے کھول دیا گیا، عقیدت مندوں کی جوک در جوک آمد جاری ہے۔ پروگرام زبردست ود وسیع شاہ کے بھارت میں بھی چرچے، لیجنڈ پاکستانی اداکار توقیر ناصر نے دعویٰ کیا کہ شاہ رخ خان نے فلم میں ان کے ڈرامہ پرواز میں نبھایا کردار نبھایا ہے۔ ہندوستان ٹائمز، این ڈی ٹی وی، پی ٹی سی پنجابی اور انڈین ٹائمز نے توقیر ناصر کا بیان الزام قرار دے دیا۔